चलिए, और प्रारंभ करेंगे आज अपन लोग 7 चक्रों के बारे में। 7 चक्रों के बारे में भी आपसे नाम पूछे गए थे और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से 7 चक्रों के नाम यहाँ पर बोले। रेणु दीदी 7 चक्रों का वो PDF जो पुरानी वाली PDF अपने पास है उसको शेयर करेंगे। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ये वाली नहीं दीदी, वो चित्र वाली जो अपनी, जब तक PDF निकल रही है आप यहाँ पर ध्यान देंगे। 7 चक्र जो हमारे जीवन के बहुत बड़े आधार हैं, उन आधारों पर हम लोग अपने जीवन को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं और बहुत सारे रोगों से हम लोग सहजता से ही मुक्त हो सकते हैं। अपने आप में बहुत सारी जो हमारी थिंकिंग है, बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी परेशानियां, पीड़ाएं हैं, उनसे हम इन चक्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से रिलीफ हो सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं। वासरते कि अपने को मेमोरी पावर जो हमारा है, हमारी जो एकाग्रता है, उसको आपको पूरी फोकस के साथ में एक ही जगह पर स्थिर करना रहेगा। पूरा फोकस करना रहेगा कि हम लोग जिस चीज़ को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अलावा हमें किसी और चीज़ का ख्याल भी ना आए। तो हम अपने इन 7 चक्रों के माध्यम से ऐसा जादू प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे वो पाएँ। पर कब पाएँ? जब हम पूरी एकाग्रता से, पूरी फोकस के साथ इन 7 चक्रों को समझ लें। उन 7 चक्रों को आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये 7 चक्र के नाम आपके सामने हैं। इन 7 चक्रों को पहले आप नाम के साथ में समझ लीजिए। पहला चक्र मूलाधार, मूल प्लस आधार। समझ में आ रहा है? मूल प्लस आधार, 2 शब्दों को मिलकर के ये बना है मूलाधार। और चक्र का अर्थ होता है सर्कल, एक गोल राउंड। तो जो मूल है, आधार, जो हमारे पूरा शरीर है उसका आधार जो है, इसलिए इसको मूल कहा है, मुख्य कहा है। शरीर का पूरा आधार है। ये सारे जो चक्र हमारे हैं उसका आधार क्या है? ये है मूलाधार। अब जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा भोजन सारा का सारा, हमारा जो हमारा जठराग्नि है वो पाचन क्रिया करके और हमारा पाचन तंत्र पचा करके पूरे भोजन को पेट में व्यवस्थित कर देता है। उस पेट के बने हुए भोजन से जो हमारा वीर्य निर्माण होता है, जिसको हम अपनी शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, जिससे हमें पूरे शरीर में एनर्जी मिलती है, वो वीर्य कहाँ पर एकत्रित होता है? तो मूलाधार चक्र पर एकत्रित होता है। इस कारण से इसको मूलाधार कहा है, क्योंकि इस वीर्य शक्ति से ही हमारे पूरे शरीर में पावर बना हुआ है। जैसे जैसे वो वीर्य शक्ति वेस्टेज जाती है, व्यर्थ चली जाती है, हम नेगेटिव थिंकिंग के माध्यम से या चिंता पीड़ा के माध्यम से उस वीर्य शक्ति को जब नष्ट करते हैं तो शरीर अपने आप में जीर्ण शीर्ण होना प्रारंभ हो जाता है। और यदि हम उस वीर्य शक्ति को ही सदुपयोग कर लें, पूरे शरीर की एनर्जी को बढ़ाने में, साधना को बढ़ाने में, अपने त्याग और तपस्या को बढ़ाने में लगा दें, तो वही वीर्य शक्ति कई गुना अधिक पावरफुल होकर के हमारे अपने आप को साधना का एक माध्यम बन जाती है। तो हम लोग शस्त्रों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और शस्त्रों का सदुपयोग भी कर सकते हैं। शस्त्र से जीवन बचा भी सकते हैं और जीवन ले भी सकते हैं। वैसे ही इस वीर शक्ति के माध्यम से अपने जीवन को नष्ट भी किया जा सकता है, भ्रष्ट भी किया जा सकता है और जीवन शक्ति के माध्यम से उत्कृष्टता को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें इन वीर शक्ति के माध्यम से क्या करना है। ठीक है, इसलिए ये मूल आधार है, ये वीर शक्ति का केंद्र है, यहाँ पर सारा वीर एकत्रित रहता है। जब भी योगा होते हैं तो योगासन में कहा जाता है कि जिनको कमजोरी है, सिर में बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है इत्यादि है, या शरीर में कमजोरी आ रही है, तो आप सर्वांगासन लगाइए। सर्वांगासन मतलब क्या होता है? या शीर्षासन लगाइए, तो पूरा शरीर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाते हैं। इससे क्या होगा? तो जो वीर है
वो वीर्य सारा का सारा उतर करके हमारे मस्तिष्क में आता है, हमारे सातों जो चक्र हैं उनमें आकर के मस्तिष्क तक प्रवेश करता है। और मस्तिष्क तक जब वो वीर्य आता है तो हमारे अंदर की एनर्जी बढ़ती है, हमारे सारे के सारे जो सिस्टम गड़बड़ हो चुके हैं उनको थोड़ा सा सर्कुलेट होने के लिए उनको एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है, बल मिलता है। इसलिए सर्वांगासन, शीर्षासन एक ऐसे आसन है जिनको भी कभी बहुत सपन आते हैं, कई लोगों को सपने बहुत आते हैं, कई लोगों की नींद बार बार खुलती है, नींद लगती नहीं है, बेचैनी रहती है। ऐसे लोगों को शीर्षासन, सर्वांगासन ये वीर शक्ति को हमारे पूरे मस्तिष्क तक लाते हैं, सिर तक लाते हैं, जिसके कारण से हमारे सिर का, मस्तिष्क का, गले का, हार्ट का, नाभि का ये सारे मजबूती बढ़ती है, ताकत मिलती, बल मिलता है। और जब इनमें बल मिल जाता है तो हम उस बल के माध्यम से अपने विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं। विचार जैसे ही कंट्रोल होते हैं, ओवर थिंकिंग जैसे ही कंट्रोल होती है तो हमें नींद आती है, रिलैक्स, आनंद आता है। और जैसे जैसे ओवर थिंकिंग बढ़ती है वैसे वैसे मन में अनेक विचार आते हैं, विचार आने के कारण से हमें नींद नहीं आती है, बेचैनी बढ़ी रहती है। इसलिए ये आसन हमारे उपयोगी आसन है। चलिए, तो मूलाधार, मूलाधार से कौन कौन से रोग होते हैं ये हमने पहले जान लिए। शरीर के जिस पार्ट्स में ये काम करते हैं उसके नीचे के सारे हिस्सों को ये कवर करता है। मूलाधार हमारे मल द्वार से लेकर के हमारी जंघाएं हैं, हमारे घुटने हैं, हमारी पिडलियां हैं, हमारे पैर हैं, हमारे पैर के तलवे हैं, पैर की उंगलियां हैं, इन सब को कवर करता है। इसके यदि अव्यवस्थित होने के कारण से नाभि से लेकर अपने जो मल द्वार है वहाँ से लेकर के पैर के अंगूठे तक के सारे सिस्टम अव्यवस्थित हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने वीर्य पावर को बढ़ाने के लिए मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना रहता है, उसको नियंत्रित करना रहता है। घुटने के दर्द हो गए हैं, कई सारे लोगों को जंघा के दर्द होते हैं, किसी को साइटिका हो जाती है, तो ये इसका कारण क्या है? मूलाधार चक्र कमज़ोर है। मूलाधार चक्र अपने वीर को वेस्टेज जा रहा है, वीर का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। जब हमारी चक्की हम लोग चलाते हैं, आटे की चक्की हो या हम अपने गैस चूल्हे को काम करते हैं, गैस चूल्हे में यदि हमने बहुत ज़्यादा पावर बढ़ा दी, गैस की ज़्यादा बढ़ा दी हमने, तो वो गैस ज़्यादा तेज़ी से जलने के कारण से रोटी को जलाकर नष्ट कर देता है। जिस गैस से हम रोटी पकाते हैं वही गैस हमारी रोटी को जला भी देता है। यदि हम उस गैस को संतुलित मात्रा में बनाकर रखते हैं, एक लेवल पे बना के रखते हैं, तो वो रोटी व्यवस्थित तरीके से पक जाती है। और गैस को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, उसकी अग्नि की प्रताप को ज़्यादा बढ़ा दिया है और रोटी रखी है तो वो रोटी जल जाती है, कारण उसको इतनी अग्नि सहन नहीं होगी। वैसे ही जब वीर्य जो हमारा है, हमारा मूलाधार के अंदर जो शक्ति है, वो जब अनियंत्रित हो जाती है तो अनियंत्रित के कारण से हमारे सिस्टम सारे गड़बड़ कर देती है। हमारे सिस्टम भी जो हैं उनको भी वो अनियंत्रित करने के कारण से रोग का कारण बन जाते हैं। इसलिए नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वो नियंत्रित होंगे तो आपके पैर अपने आप मजबूत होंगे। मुनिराज खड़े होकर के हार लेते हैं, वो अपने शरीर के बल का परीक्षण करते हैं, अपने जंघाओं का परीक्षण करते हैं। जिस समय जंघाओं का बल कमजोर हो जाता है उसी समय से समाधि अंगीकार कर ली जाती। खड़े होकर के आहार करने का ये रीजन बताया आचार्य वट्टकेश्वर स्वामी जी ने मूलाचार्य में। तो इसलिए हमें भी अपने जंघा बल का परिचय कैसे मिलेगा? अपने मूलाधार चक्र को व्यवस्थित नियंत्रित करने से हमारा शरीर के नीचे के सारे पार्ट्स व्यवस्थित, नियंत्रित और संतुलित हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चेतना में है कि अचेतन हो गए हैं आप लोग? अभी हैं कि बच्चे हैं कि नहीं बच्चे हैं? अभी बच्चे हैं? चलिए ठीक है, बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ आप रिप्लाई करते रहें, है ना? नहीं तो टिके की टिके रह जाएं, इसलिए रिप्लाई करते रहिएगा। आगे हम समझते हैं। दूसरा चक्र का नाम है स्वादिष्ठान चक्र। 100 प्लस अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब निवास, जो 100 में निवास करता है।
अपने में निवास कराने वाला। इस चक्र के अनियंत्रित होने के कारण से कल्पनाएं एकत्रित होती हैं। क्या एकत्रित होती हैं? कल्पनाएं। पुराने जो विचार हैं, पुराने जो ख्याल हैं, पुराने जो सोच है, पुराने जो लड़ाई झगड़े हैं, वो सबको स्टॉक करके रखता है, निवास करा देता है। और जैसे ये नियंत्रित होता है तो हमारे अंदर के पुराने ख्याल सब खत्म हो जाते हैं। अन्यथा कई लोग 50 साल पुरानी बातों को लेकर के वही रगड़ते रहते हैं। उन्होंने हमसे ऐसा कहा था, उन्होंने हमसे वैसा कहा था, उन्होंने हमसे ऐसे हुआ था, वैसा हुआ था। ये पुराने ख्याल जो स्टॉक करके रखे हैं, इनका ये स्वादिष्टान चक्र अनियंत्रित हो जाता है। और अनियंत्रित होने के कारण से भी विचार बार बार ख्यालों में बदल करके आपके सामने आते हैं और वे ही सपने के काम बन जाते हैं। वो भी हमारे सपनों में कारण बनते हैं। जब हम पुराने ख्यालों को बार बार रिपीट करते हैं तो वे ही विचार हमारे पुराने सपने आते हैं, सपनों का कारण बन जाते हैं, अपने ख्यालों का कारण बन जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें किसी भी हालत में स्वादिष्ठान चक्र को अनियंत्रित नहीं होने देना है। इसके लिए भी आप सर्वांगासन और शीर्षासन साथ में वज्रासन लगाइए। वज्रासन भी आपको बहुत बेहतर आसन रहेगा। कुछ कुछ आसन मैंने पहले आपको बताए हैं, वे सारे आसनों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्वस्थान चक्र अपने आप को 100 में स्थिर करने वाला यदि व्यवस्थित कर लिया जाए तो हमें वर्तमान के ख्याल आएंगे। वर्तमान में हमें कैसे जीना है, वर्तमान को हमें कैसे अच्छा बनाना है, कैसे उज्जवल बनाना है, आज को हम कितना बेहतर बना सकते हैं, ये हमारे ख्याल कब होंगे? जब हमारा स्वादिष्टान चक्र व्यवस्थित हो जाएगा। अन्यथा पुराने ख्याल, कोई हमारे घर से चला गया है, कोई घर से हमारा बिछड़ गया, किसी की मृत्यु हुई है, या कोई हमारा बहुत गहरा संबंधी था उसका मृत्यु हो गई है, बिछड़ गया है, विदेश चला गया है, तो उनको लेकर के रात दिन विकल्पों में जो हम जुड़े रहते हैं वो स्वादिष्टान चक्र को अनियंत्रित कर देता है। इसलिए पुराने ख्यालों से बचने का प्रयास कीजिएगा। जो गया है उसके बारे में विकल्प खत्म कर दीजिएगा। अब वो आने वाला नहीं है, वो कब से किसी और स्थान पर जाकर के अपने जीवन को एंजॉय कर रहा है और हम लोग यहाँ उसके लिए बार बार कल्पनाओं में ला करके अपने आप को संक्लेशित कर रहे हैं। वो संक्लेशता हमारे दुख का कारण बनेगी और दुख शोक तापक क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो सद्वेद्यश, वही दुख पुनः असाता वेदनी का कारण बनेगा, जिसके कारण से पुनः दुख मिलेगा। ठीक है। इसलिए स्वादिष्ठान चक्र को नियंत्रित करिएगा, अनियंत्रित मत रखिएगा। तीसरा हमारा आ गया है मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभि का जो स्थान है ऐसा है जैसे मणि रखी हो उसमें अंदर, इसलिए इसको मणिपुर चक्र का। मणि का पुर मतलब कि पुर यानी होता गांव, जैसे कहते हैं अपना कुंडलपुर, जबलपुर। पुर मतलब जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, एक साथ होकर इकट्ठे होकर के रहते हैं, तो ये मणिपुर है। मणि से पूर भरा हुआ है ये। यहाँ पर अनगिनत संभावनाएं हैं। क्या है? इस नाभि में अनगिनत संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। नाभि के अव्यवस्थित होने से पेट संबंधी अनेक रोग अनायास हो जाते हैं, अनायास हो जाते हैं। कहते हैं ना पेट टर गया समझने आप, पेट टर जाता है कई लोगों का, नाभि खिसक जाना। ये नाभि खिसकने के कारण यदि महिलाओं के पीरियड्स में कोई दिक्कत आती है, पेट में बहुत दर्द बेचैनी होती, तो वो एकमात्र इस मणिपुर चक्र के अनियंत्रित होने के कारण से। जिसने अपनी नाभि को नियंत्रित कर लिया है उन माताओं को गर्भाशय में और पीरियड संबंधी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। और इसको आप कैसे मजबूत बना सकते हैं? कुछ थोड़े से कार्य कर लें आप। जैसे आप भस्त्रिका करना जानते होंगे, भस्त्रिका करें और भस्त्रिका के बाद थोड़ा सा अपने एकदम निश्चिंत बैठें और श्वास को बाहर छोड़ दें। बाहर छोड़ करके अपने मल द्वार को ऊपर खींच करके रखना है। जितनी देर आप रुक सकते हैं
उतना रोकिए, श्वास लेना ना छोड़ना, कुछ नहीं करना। नाभि को अपने मल द्वार को खींच के रखिए और श्वास को बाहर छोड़ करके रखिए जितनी देर हो। इससे आपका मन एकदम शांत होगा। आपके नाभि संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही क्लोज हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। इसलिए इस कार्य को डेली करिएगा। जब भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, आप श्वास को पहले एक बार भर लीजिए अच्छे से, फिर उसको पूरी की पूरी छोड़ दीजिए और पेट को जितना अंदर जा सके जाने दीजिए और अपने मल द्वार को खींच करके लीजिए और सहजता से डोलते हुए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल झूमते हुए बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आपका मन अपने आप जितने विकल्प चल रहे हैं वो दूर होंगे और मन एकदम शांत होकर के झूमने लगेगा, आनंद से भर जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा। ये कार्य आप 2-5 मिनट डेली कभी ना कभी जब भी टाइम मिले तब करिए। इससे पेट संबंधी प्रॉब्लम से ठीक होंगी साथ में मन के विकल्पों को बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा, दूर हो जाएंगे, विकल्पों से बच जाएंगे। ये करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस नाभि संबंधी जो भी आपको एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है, हमारे पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, इन सारी चीज़ों के लिए छोटे सा ये उपाय जो आपको बता दिया गया है, इस उपाय को बस कर लीजिए आप। जब भी बैठे, खाली बैठे, इसके लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि इस समय करें, किस समय ना करें। हाँ, बस जब आपने भोजन किया है तो उसको 1-2 घंटे बाद आप कर सकते, कभी भी कर सकते हैं। अभी बैठे हैं आप, अभी चाहें तो बैठे बैठे बढ़िया अपने मल द्वार को ऊपर खींच के रखिए, श्वास को रोक के रखिए, सुनते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब चाहे तब कर सकते हैं, पर ये बहुत पावरफुल चीज़ है। इसके लिए बस आपको याद इतना रखना है कि पानी की मात्रा कम हो सकती है, आप पानी बहुत पीजिएगा, जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पीना है। क्योंकि जब हम मल द्वार को ऊपर खींचते हैं तो हमारी गर्मी बढ़ती है और गर्मी बढ़ती है तो वो पानी मांगती है और पानी मांगेगी तो पानी की कमी होने के कारण से आपको दिक्कत हो सकती है। पानी बस पीजिए, बाकी आपको पेट संबंधी काफ़ी सारे रोग इस छोटे से उपाय से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मणिपुर चक्र को अग्निकुंड भी कहा जाता है। अग्निकुंड ऐसा जिसमें कि सारी चीज़ें भस्म कर दी जाती हैं, वैसे इस नाभि में यदि ठीक हो जाए तो यही हमारी जठराग्नि को मजबूत बनाती है, जिसमें हम भोजन करते हैं। और भोजन करने से जब भोजन पचेगा तो व्यक्ति बचेगा। बचेगा मतलब भोजन जब पच जाता है तो व्यक्ति का उतना ही हेल्थ मजबूत रहती है। और यदि भोजन पचेगा ही नहीं तो हेल्थ मजबूत नहीं होगी, क्योंकि शक्ति नहीं बनेगी, पावर नहीं बनेगा, फिर अपना वीर्य नहीं बनेगा। इसलिए इसको जठराग्नि मतलब इसको क्या कहा है, अग्निकुंड भी कहा है। अग्निकुंड में जैसे जैसे जो भी डालो वो पच जाता है। वैसे जब हमारा ये पेट, हमारी नाभि यदि व्यवस्थित हो जाती है, हमारा मणिपुर चक्र व्यवस्थित नियंत्रित हो जाता है, तो आप कुछ भी खाएंगे वो पच जाएगा और पचने के साथ साथ आपके हेल्थ को व्यवस्थित मैनेज करके रखेगा, फिट एंड फाइन रखेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो नाभि मणिपुर चक्र, इसको नियंत्रित रखिएगा। इसके अनियंत्रण से हमारे यूरिन संबंधी प्रॉब्लम होती है, किडनी संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, पेट संबंधी प्रॉब्लम होती है, पीरियड संबंधी प्रॉब्लम होती है, आपके गर्भाशय संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी अनेक प्रॉब्लम इस नाभि के अव्यवस्थित, अनियंत्रित मणिपुर चक्र के होने से हो जाती है। इसलिए इसको व्यवस्थित करके, नियंत्रित करके रखिए और डेली इनके उपायों को करिएगा। डेली 5 से 10 मिनट जो ध्यान आप चलेंगे, आज का अपन ने चर्चा की थी कि हम लोग ध्यान करेंगे सुबह 5 से 5:30 से, तो उस ध्यानों में भी इनको थोड़ा सा व्यवस्थित ध्यान रखिए, अच्छे से करिएगा। अब हमारा चक्र आता है हृदय चक्र। तो यहाँ पर अभी आपके बीच में एक एक जैसी PDF मिलेगी तो आपको एक एक फ़ोटो बने हुए उन चक्रों के, बहुत अच्छे आकार बने हैं और उनके मंत्र भी लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपके पास में आएंगी।
और यहाँ पर स्लॉट भी चलाई जाएगी। तो उसको आप देख कर के और अच्छे से एक एक कैसा चक्र होता है, कैसा उसका आकार प्रकार होता है, उसमें क्या मंत्र होते हैं, सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। PDF आपको मिलते ही सेंड कर दी जाएगी। अनाहत चक्र होता है हृदय पर। अनाहत का अर्थ होता है आनंद। अनाहत का अर्थ होता है आनंद, जिसमें कोलाहल नहीं है। अनाहत, हत मतलब कि जहाँ किसी जीव को प्रॉब्लम ना हो, किसी जीव को परेशानी ना हो, ऐसा आनंद से भरा हुआ हमारा ये अनाहत चक्र होता है। आनंद से भरा हुआ, किसी को प्रॉब्लम परेशानी से दूर हटाने वाला, शांत और आनंदित करने वाला। अब यहाँ से जो जितने चक्र चलेंगे सब आध्यात्मिक चक्र हैं, अध्यात्म की ओर ले जाने वाले चक्र हैं, अपने आप को और गंभीर, शांत, सहज, सरल, सारी चीज़ों से मुक्त करने वाले चक्र हैं। इसके बाद के चक्रों में अपने आप में ही एक साधना का जो क्रम प्रारंभ होता है वो व्यक्ति के जीवन की एक बहुत बड़ी उत्कृष्ट साधना की ओर ले जाता है और अपने आप में ही व्यक्ति आनंदित रहने लगता है। न फिर उसको किसी की आवश्यकता है, न किसी व्यक्ति की आवश्यकता, न किसी वस्तु की आवश्यकता है। वो अकेला रहकर भी आनंद में है और वह भारी भीड़ से अपने आप भागने लगता है। उसको भीड़ में भी एकांत नजर आता है और एकांत में भी आनंद नजर आता है। उसको भीड़ से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में डूबने में आनंद है। मुझे अकेला रहने दीजिए, मुझे अकेला रहने दीजिए, और उसमें बहुत 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 एंजॉयफुल रहता है वो। तो ये जीवन कहाँ से बनेगा? इन आध्यात्मिक चक्रों के माध्यम से। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र यदि हृदय पे संबंध रखता है तो हृदय संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस अनाहत चक्र के अनियंत्रित होने से हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होती है। हार्ट से संबंधित आपको बीपी हाई होना, लो होना, शुगर बढ़ना, शुगर घटना की सारी चीज़ें हैं, और कोलेस्ट्रॉल घटना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये हार्ट संबंधी जो भी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हुई आदि आदि, ये सब प्रॉब्लम इसके अनियंत्रित होने से होती हैं। जैसे हम इसको नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारे हार्ट संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन आदि व्यवस्थित होता है, और उस ब्लड को जब पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है, नेगेटिविटी बाहर होती है, तो वह ब्लड अपने आप में ही बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करता है, हमारी एक एक मसल्स को अपने आप में सर्कुलेट और संतुलित करके रखता है। इसलिए हमें अपने अनाहत चक्र को भी ध्यान में रखते हुए अच्छे से शांति से ध्यान करना चाहिए उसका। थॉट चक्र, जो हमारी थायराइड ग्रंथियां हैं, इन थायराइड ग्रंथियों को जो व्यवस्थित करके रखता है, इसके अनियंत्रित होने से साइटिक अपने थायराइड हो जाता है, बार बार टॉन्सल होना, बार बार गले में दर्द होना, बार बार गले में छाले आ जाना, बार बार गले में खरखराहट बनी रहना, ये कुछ सहज रोग जो होते हैं इसके अनियंत्रितता से होते हैं। इसलिए इसको नियंत्रित कर लेना चाहिए। यदि हमारा थॉट चक्र नियंत्रित हो जाएगा तो गले संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी गले से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, किसी प्रकार की परेशानी। ये हमारा गले से लेकर के हृदय तक के स्थान को कवर करता है। हमारे हृदय से लेकर नाभि तक के स्थान को कवर अनाहत चक्र करता है। नाभि से लेकर के हमारे जनन इंद्रिय तक के स्थान को कवर कौन करता है? तो ये मणिपुर चक्र करता है। जनन इंद्रिय से लेकर के मल द्वार के स्थान को कवर कौन करता है? तो स्वादिष्टान चक्र करता है। और मूलाधार चक्र क्या करता है? तो मूलाधार चक्र हमारे मल द्वार से लेकर के पैरों के पंजे तक को सारा कवर करके रखता है, मतलब व्यवस्थित मैनेज करके रखता है। ये अनियंत्रित हो जाते हैं तो ये इधर के पार्ट सारे अनियंत्रित हो जाते हैं। यही नियंत्रित हो जाएं तो शरीर के वे सारे पार्ट्स नियंत्रित और व्यवस्थित होकर के अपना कार्य संचालित रूप से करते रहते हैं। ये हुआ हमारा थॉट चक्र गले संबंधी लेकर के। अब हमारा चक्र यहाँ से प्रारंभ होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे अपने जो दाढ़ी दिख रही है आपको, चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह तक के सारे काम को मैनेज करता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को व्यवस्थित हो जाने पर हमें जो
इच्छा शक्ति है मजबूत होती है, हमारी निर्णय शक्ति मजबूत होती है, विचार करने की ताकत मिलती है, विचारों को नियंत्रित करने की ताकत मिलती है, और हमें नई नई सोच का निर्माण करने के लिए, नई नई सोच को व्यवस्थित और मैनेज करने के लिए, साथ साथ में अपनी बुद्धि के बल से जिन युद्धों को तलवार से नहीं जीता सकता उसको बुद्धि के बल से जीता सकता है। जैसे चाणक्य हुआ, चाणक्य ने सारी की सारी ऐसी रणनीतियाँ रची कि वह दूसरे राजा को उसने अपनी बुद्धि के बल पर परास्त कर दिया। तो ऐसी नीतियाँ क्या कब आती हैं? जब व्यक्ति का अपना आज्ञा चक्र एकाग्र होता है, संतुलित होता है, तब जाकर के सारे कार्य घटित होते हैं। ठीक है, ऐसे मस्त इसके अनियंत्रित हो जाने के कारण से सिर में दर्द होना, सिर में भारीपन होना, माइग्रेन होना, ट्यूमर होना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए इसको नियंत्रित रखना चाहिए। व्यक्ति सोच नहीं पाता, आज कुछ सोचेगा, थोड़ी देर बाद फिर कुछ और सोचेगा, तो निर्णय नहीं ले पाता, इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, किसी चीज़ में भी एकाग्र चित्त नहीं रह पाता। ये सारी की सारी अव्यवस्थाएं इसी से बनती हैं, इसलिए उसको व्यवस्थित नियंत्रित रखना चाहिए। फिर हमारा अंतिम चक्र है जिसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं। ये सहस्रार चक्र है। सहस्रार का अर्थ आप समझते हैं 1000 पंखुड़ी। इसके अंदर ऐसी मसल्सों का सारा ऐसा सर्कुलेट बना हुआ है, ऐसा सर्कल बने हुए हैं जिसमें 1000 लगभग वॉन्स या कहना चाहिए सिराएँ मिली हुई हैं। जो सिराएँ घूम घाम करके आती हैं, कोशिकाएं आती हैं, वे हजारों कोशिकाओं से मिलकर के मस्तिष्क इतना कड़क बना हुआ है हमारा। उस स्थान से बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है और यहाँ पर ही जो एकाग्र हो जाती है तो व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा आध्यात्मिकता में डूब जाता है। फिर तो वो सारे संसार से अलिप्त सा हो जाता है। फिर कोई भी ताल्लुक किसी चीज़ से नहीं है, ना कोई इच्छा है, न किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, न कोई दिक्कत, तो कुछ भी उसको महसूस नहीं होता, तो बाहर की दुनिया से परे हो जाता है। ये सिराएँ कोशिकाओं को हमें व्यवस्थित रखना है तो अपने जीवन में हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से इसे पूरा का पूरा एकाग्र चित्त करना चाहिए। इसके अनियंत्रित होने के कारण क्या क्या होता है ये पहले बता चुके हैं। फिर भी यदि अनियंत्रित हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती, क्योंकि यहाँ पर सारी कोशिकाएं मिली हैं। जैसे नाभि है, नाभि वहाँ से बल प्रदान करती है और यहाँ पर सारा बल एकत्रित होता है। यहाँ का बल यदि असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति के मस्तिष्क से लेकर के शरीर की सारी कोशिकाएं कमज़ोर पड़ती हैं, जिससे वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। यदि व्यक्ति का ये आज्ञा चक्र मजबूत हो जाए तो ना उसको किसी प्रकार का अहंकार हो, कितना भी धन, कितना भी वैभव, सारी दुनिया का वैभव मिल जाए फिर भी वो अपने विचारों पर कंट्रोल करेगा, अहंकार नहीं करेगा। क्रोध बहुत जल्दी, जो एक छोटी सी बात किसी ने कही क्रोध आ जाता है, कुछ थोड़ा सा काम बिगड़ा क्रोध आ जाता है, किसी ने कपड़े नहीं धुले, किसी ने कपड़े थोड़े गंदे धुल दिए, किसी ने कपड़े नीचे पटक, कुछ भी कारण बन गया, क्रोध आ गया, एक्साइटेड हो गए। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब आज्ञा चक्र हमारा अनियंत्रित रहता है। अपने जो दुर्गुण हैं वो दुर्गुणों को नियंत्रित करने का काम करता है हमारा सहस्रार चक्र। इसलिए उन दुर्गुणों को, क्रोध का हो, छल का हो, कपट को हो, मायाचारी का हो, कैसे किसी भी चीज़ का, ये जो आते हैं ये सब एकमात्र किससे आते हैं? तो अपने आज्ञा जो सहस्रार चक्र उसके अनियंत्रित होने के कारण से सारी झंझटें बन जाती हैं। ठीक है, इस 7 चक्रों के बारे में हमने एक संक्षिप्त में यहाँ पर समझा। कैसे समझा? संक्षिप्त में। और संक्षिप्त में समझने के बाद भी आप बहुत कुछ इसको समझ सकते हैं। इनके नियंत्रण से अनेक रोग सहजता से दूर हो जाते हैं, बहुत सुंदर थिंकिंग बन जाती है, विचारों की धारा बहुत अच्छी बहती है, इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति मजबूत होती है, एब्डोमिनल हृदय मजबूत होता है, गले की पावर बढ़ते हैं। यही तो हमारा शरीर और है क्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, सबको समझ में आया हो तो एक बार हैंड रेस करेंगे और क्लिपिंग करेंगे।
सुंदर। अब हम लोग इन 7 चक्रों के विषय में समझें उससे पहले थोड़ा सा फिर से 7 चक्रों का एक ध्यान करेंगे। आप लोग ध्यान करने के लिए एग्री हैं या नहीं हैं? नहीं हो तो फिर अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे, और आप ध्यान करने के एग्री हैं तो फिर अपन ध्यान करेंगे इन 7 चक्रों के विषय में, और कुछ भी नहीं करना है। सुबह आप लोग का चलेगा ही ध्यान, जिनको नंबर दिए गए हैं उन अपने अपने नंबर से वो कल का ध्यान प्रारंभ कराएंगे। रुचि दीदी कराएंगी कल का ध्यान। और साथ ही साथ में ये जो चीज़ें कर रहे हैं उनको हम लोग मान लो टाइम नहीं मिलता है तो कभी भी आप बैठे हैं थोड़ी देर, ऑफिस में बैठे हैं जो लोग, ऑफिस में देखा कि अपन को थोड़ा से फ्री हुए तो आंखें बंद करिए और अपने मल द्वार को ऊपर खींचिए, थर्ड आई पर फोकस कीजिए और आराम से अंदर ही अंदर व्यवस्थित रहिए। गहरी श्वास लेंगे और गहरी श्वास छोड़ेंगे, ये कार्य में करते रहना। चलिए यहाँ तो आप लोग सब तैयार हैं, ध्यान करते हैं। 5 से 10 मिनट का पुनः ध्यान करेंगे और फिर हम लोग जब तक दीदी यदि PDF मिलता है पुराना वाला जिसमें चित्र दिए हैं जापानी रेकी के समय में जो निर्मित किया गया था वो मिल जाएगा तो देखते हैं, और तब तक हम लोग ध्यान करते हैं। कौन सा वाला? चलिए अभी तो म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अब आगे अपन लोग ध्यान करते हैं और पूरी एकाग्रता के साथ में कमर सीधी करके बैठेंगे। लाइट जो बहुत अधिक आप लोग जलाती हैं, लाइट हमारी एनर्जी को वेस्ट करती है, थोड़ा सा कम जला लेंगे। चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है थोड़े से समय के लिए, फिर आप सब बिल्कुल म्यूट होकर के और अपनी आँखों को भी म्यूट कर लेंगे, बंद कर लेंगे। चेहरे पर थोड़ी सी मीठी सी प्रसन्नता, प्रसन्नता लाती एक अलग ही फीलिंग होती है, बहुत आनंद आता है। अब गहरी सांस लीजिए, श्वास को नाभि तक फील कीजिए, महसूस कीजिए। थोड़ी देर रिलैक्स, श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। थोड़ा सा मुस्कुराइए, पुनः एक गहरी सांस भरिए, पेट को फूलने दीजिए, नाभि को ऊपर आने दीजिए, थोड़ा सा स्टॉप करके रखिए। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। पुनः थोड़ा सा मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए, स्टॉप करिए सांस को पेट में। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। मुस्कुराइए। अपनी राइट हैंड की तर्जनी उंगली को अपने मस्तिष्क के सामने लेके आइए। तर्जनी उंगली को इस प्रकार से अपने मस्तिष्क के बिल्कुल सामने लेकर के आइए और हमारे थर्ड आई पर होने वाले कंपन को महसूस करना है। उंगली को धीरे धीरे एकदम आहिस्ता आहिस्ता अपने मस्तिष्क के पास में लेके आइए। आहिस्ता आहिस्ता आने दीजिए, पूरा फोकस कीजिए उंगली पर और होने वाले मस्तिष्क पर कंपन को महसूस कीजिए।
उंगली को एकदम पास ले जाइए, टच नहीं करना है, बस पास ले जाइए। धीरे धीरे इसी स्पीड से स्लो मोशन से उंगली को फिर से दूर लाएंगे और पूरा ध्यान अपना उंगली पर रखेंगे, अपनी आंखों को टिका कर रखेंगे उंगली पर। आंखों को पुनः बंद कर लीजिए, चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट रखिए। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए, कमर को सीधी कर लीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। आंखें कहीं से कहीं तक बंद खुलना नहीं चाहिए, चाहे मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, जब तक मैं ओम शांति ना बोलूं तब तक आपको आंखें बंद ही रखना है। मैं बोल रहा हूं तो सुनना है, नहीं बोलूं तो भी आपको अपने आनंद में रहना है। और मेरी आवाज़ जब ओम शांति आएगी तब आपको आंखें क्लोज खोल देना है। आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट और धीरे से मुस्कुराइए और प्यार से मुस्कुराइए, आहिस्ता आहिस्ता और मुस्कुराइए। मुस्कुराने से जो आपको फीलिंग हो रहा है, अपने आप में मुस्कुराने से ऐसा लगता है कि अद्भुत एनर्जी मेरे अंदर आ गई है, उसको महसूस कीजिए। महसूस कीजिए और महसूस कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, 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 मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, कमर सीधी, गहरी सांस भरिए। 1 2 3 4। जब तक मैं 4 बोलूँगा आपको श्वास भरते रहना है। जब तक मैं 6 बोलूँगा तब तक आपको श्वास रोक करके रखना है। जब तक मैं 4 बोलूँगा तब तक आपको श्वास छोड़ना है। छोड़ने के बाद मैं 6 तक गिनूँगा, आपको श्वास 6 तक रोक करके रखना है। 4 6 का ये सर्कल हमारा चलेगा। जैसे मैं 1 2 3 4 ऐसे कहूँ तब तक आपको श्वास भरते रहना है और 6 गिनूँगा तब तक आपको रुके रहना है। फिर से 4 गिनूँगा तो आपको छोड़ना है और जब मैं 6 तक फिर गिनूँगा तो आपको छोड़ देना, मतलब रोक करके रखना, छोड़ने के बाद भी रोक करके रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सर्कल प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6, छोड़िए। 1 2 3 4। अब रोक करके रखिए, छोड़ने के बाद भी रुकिएगा 6 तक। 1 2 3 4 5 6। अब श्वास भरिए। 1 2 3 4। श्वास छोड़िए। 1 2 3 4 5 6। पुनः श्वास भरिए। 1 2 3 4।
श्वास छोड़िए 76, 1 2 3 4 5। पुनः एक बार श्वास भरेंगे, 1 2 3 4। श्वास छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। श्वास छोड़ेंगे, 1 2 3 4। श्वास रोक कर रखेंगे, छोड़ने के बाद भी थोड़ा सा रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6। बहुत सुंदर मुस्कुराइए। अपना सारा का सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर लाइए। पहले थर्ड आई से अपना थर्ड आई को मजबूत करिए और थर्ड आई से सारा का सारा विचार अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को मूलाधार चक्र पर लाइए। मूलाधार चक्र को लाल लाल रंग में देखिएगा। मुस्कुराइए और अपनी मुस्कुराहट की ऊर्जा अपने चक्र को भेजिएगा। चक्र को भी मुस्कुराने का अवसर प्रदान कीजिएगा। जैसे जैसे चक्र भी खिलेगा, मुस्कुराएगा, वैसे वैसे नेगेटिव एनर्जी बाहर होगी। अपने लाल रंग के उस चक्र को देखेंगे और देखते ही देखते अपने थर्ड आई से प्रकाश भेजेंगे। भेजिए, थर्ड आई से उसे प्रकाश भेजेंगे। पैरों को प्रकाश भेजेंगे और सफ़ेद रंग का प्रकाश जाने के कारण से उस मूलाधार चक्र को जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो क्लोज हो रही, बाहर हो रही महसूस कीजिए। चलिए, स्वादिष्टान चक्र पर आ जाइए। कौन से स्थान पर है महसूस कीजिए। स्वादिष्टान चक्र के बाद मणिपुर चक्र पर आइए। मणिपुर चक्र के बाद अनाहत चक्र पर शरीर को पूर्णतः स्थिर कर दीजिए। कहीं कोई हलन चलन सब बंद कर दीजिए। पूरा फोकस ओनली वन ध्यान पर। मणिपुर से अनाहत चक्र पर आइए। अनाहत चक्र से अपने विशुद्धि चक्र पर आइए। चक्र जैसा महसूस कीजिए। किस रंग में करना है ये हम लोग कल समझेंगे। अभी आप चक्र जैसा महसूस कीजिए। अब अपने आज्ञा चक्र पर आइए। सहस्त्रार चक्र पर आइए। सहस्त्रार चक्र से पुनः आज्ञा चक्र पर आइए। आज्ञा चक्र को पुनः विशुद्धि चक्र पर आइए। विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र पर आइए। चलिए, ये 7 चक्र हैं, इनको बहुत अच्छे से व्यवस्थित आप लोगों ने याद कर लिया होगा। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। पहला चक्र मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र, तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, चौथा चक्र है हमारा अनाहत चक्र, पांचवा चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र, छठवां चक्र है हमारा
आज्ञा चक्र, सातवां है सहस्रार चक्र। अब मैं यहाँ से आपको संख्या मात्र बोलूँगा और जो संख्या बोलूँगा उस चक्र पर आपका पूरा फोकस जाना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा 3, तो 3 पे मणिपुर चक्र पर आपका फोकस होना चाहिए। मैं बोलूँगा 5, तो 5वें नंबर का जो चक्र है उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, वहाँ पर ध्यान जाना चाहिए। मैं बोलूँगा 7, तो आपको सहस्त्रार चक्र पर ध्यान जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, महसूस कीजिए उस चक्र को, तीसरे नंबर पर कौन सा है। 5, याद करिए 5वां चक्र कौन सा है। 7, 7वें चक्र पर आइए कौन सा है। 7, 6, 6वें नंबर चक्र पर आइए। 2, दूसरे नंबर के चक्र पर आइए। अपने मुंह में उस चक्र का नाम बोलते जाइए दूसरे नंबर पे। 6वां नंबर। 4था नंबर। बहुत सुंदर। पूरी एकाग्रता के साथ, जितनी एकाग्र रहेंगे उतना आपको आनंद आने वाला है। चलिए अपने हाथों को रब कर लीजिएगा, आंखें बंद रखिए, रब कर लीजिए, पूरे शरीर से लगा लीजिए, आंखें खोल लीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 10 मिनट आपके पास है। किसी की कोई जिज्ञासाएं हों कल के विषय में, आज के विषय में, अभी दोपहर के विषय में, उन विषयों को हम लोग डाउट को क्लियर करेंगे। बार बार डेली अब डाउट वाले क्लियर नहीं होंगे। जो विषय चलेंगे उनके ही डाउट क्लियर किए जाएंगे। इसलिए जो भी क्लियर करना हो वो हैंड रेस कर लेंगे। और सबसे पहले हमारी ज्योति दीदी पूछेगी। हाँ ज्योति दीदी फटाफट पूछिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, सहस्त्रार चक्र को अपन सिर के ऊपर महसूस करेंगे या पीछे चोटी के तरफ? जो चोटी का स्थान है गोल राउंड में रहता है। आप म्यूट हो गए। जो चोटी का स्थान रहता है हमारा पीछे का जो गोल राउंड है वही सहस्रार चक्र। जो ढलान के पश्चात जो हमारा स्थान पड़ता है बीच का हिस्सा, ये सब सहस्रार चक्र के अंतर्गत आ जाता है। चलिए और किसी कोई जिज्ञासा? म्यूट कर लीजिए दीदी, म्यूट। किसी कोई जिज्ञासा नहीं है खत्म का क्लास को? अब बताया नहीं जाएगा कुछ भी चीज़ आपको पूछना हो। हाँ भैया जी पूछिए। जो सुबह आपने मतलब 7 चक्रों वाला ध्यान कराया था, उसका हम लोग को वीडियो नहीं मिला और मैंने आपका ज्वाइन नहीं किया था। वीडियो मिलेगा, वीडियो मिलेगा। थोड़ा सा अपलोडिंग चल रही है यूट्यूब नहीं तो पर। परसों मुझे कराना है तो वो थोड़ा सा डाउट है। हाँ परसों कराना है। तो क्या चाहिए आपको?
फिर मैं कैसे मतलब मेरा नहीं, मुझे नहीं पता। दीदी कराती, लेकिन कुछ डाउट है दीदी के में भी। दीदी ने बताया था कि वो लिखा है पर उन्होंने सेंड नहीं किया। एक बार मुझे मिल जाता तो मैं अच्छे से करा पाती। हाँ, जिनके पास भी लिखा हो वो सेंड कर दें। और आज का जो PDF रहेगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, वो उसके माध्यम से आप लोग देख सकेंगे। उसमें रोग वगैरह कुछ नहीं लिखे रहेगा पर, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड लेवल वालों के लिए था, पर वो अभी आपको दिया जा रहा है। उसमें चित्र रहेंगे, वक्ता अमर जी के काव्य भी रहेंगे कुछ कुछ में, और भी चीज़ें रहेंगी। हाँ, प्रदीप जी, PC जैन साहब। भैया जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे सबसे एक प्रश्न है, जब अपन किसी का रैके देते हैं आवाज़ नहीं आ है रही ना, है। आवाज नहीं आ रही? थोड़ा सा आवाज और। नहीं आ रही? हाँ, बोलिए। आ रही ना आवाज? बोलिए बोलिए जी, आप। आ रही आवाज? आ रही है। हाँ, तो जब किसी को अपन हील करते हैं, तो उसको हील करने पर ऐसा हो सकता है कि उसको कोई रोग ना हो करके कोई व्याधि हो, प्रेत बाधा हो, अपन एक उसको मिनट कैसे रुकिए, एक मिनट रुकिए, पहचानेंगे? आपकी यदि आवाज़। अपन बिना एक मिनट भी है। हाँ, अब बोलिए। जी, आ रही आवाज? आ रही है। आ रही ना? जी जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी को अपन रेकी देते हैं, हीलिंग करते हैं, तो उसका उनको कैसे आइडिया लगेगा कि इसको केवल रोग है? यदि कहीं अपन को ये परीक्षण नहीं हुआ और उसको कोई अन्य व्याधि प्रेत बाधा हुई और उसको अपन ने हील किया, तो उसमें कोई विकृतियां भी आ सकती हैं और वो अपने ऊपर भी प्रभाव कर सकती है। तो पहले तो उसको कैसे पहचाने कि केवल रोग है, व्याधि नहीं है बाहरी? दूसरा, यदि कहीं धोखे से भी ऐसा हो जाए और रेकी करने वाले के ऊपर उसकी जो छाया है या जो भी है वो बाधा ऊपर आ जाए, तो वो कैसे अपने आप को सेफ कर पाएगा? बहुत सुंदर। पहली बात तो ये है कि हमारा जी चक्र हमारे पास बना हुआ है, हमने आभा मंडल अपना ओरा बना कर रखा है, इसलिए दूसरे की छाया का कोई प्रसंग नहीं आता है। कदाचित हम कर रहे हैं और हमें ज्ञात नहीं है किसी के ऊपर कुछ और भी, तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि रेकी से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे जो भी इफ़ेक्ट होगा वो सही होगा, किसी प्रकार का गलत नहीं होगा। ठीक है। हाँ, इतना अवश्य होता है कि आप यदि पूरी व्यवस्थित तरीके से एनर्जी को देना नहीं जानते हैं और आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो आपकी कमजोरी और आपके हाथ पैर में कंपन आना, आपको फीवर आना, आपको कमजोरी होना, ये सारी चीज़ें सहज हो जाती हैं। इसलिए पूरी व्यवस्थित तरीके से आप अपनी एनर्जी को फील करेंगे कि हमें एनर्जी कनेक्टिंग हुई है, हमारे हाथों में एनर्जी का आवाहन हुआ है और उस एनर्जी को हम हाथों से भेज रहे हैं। कभी भी आप अपने शरीर से कोई एनर्जी मत भेजिएगा। आपके हाथों में जब तक गर्माहट महसूस ना हो तब तक आपके हाथ तैयार नहीं हैं। ठीक है। आपके हाथों को तैयार करने के लिए आप 2 मिनट 5 मिनट कैसे भी रगड़ते रहिए। जब तक आपके हाथों में गर्माहट ना हो तब तक आप अपनी एनर्जी मत दीजिए। आप यदि उस समय एनर्जी देंगे तो आपकी एनर्जी खिंचेगी और आपकी एनर्जी जब जाएगी तो आपको शरीर गर्म होगा, फीवर होगा, कमजोरी आ सकती है, बुखार आ सकता है, साथ में आपको मतलब एकदम हरारत सी महसूस हो सकती है, चक्कर जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए हमें अपनी एनर्जी नहीं देना है। यूनिवर्स से जो एनर्जी हमने संग्रहित की है, अपने पास रखी है, आइए आवाहन किया है, उस संग्रहित एनर्जी को आपको अपने पाम के माध्यम से ही महसूस करते हुए देना है। इसीलिए बार बार ये बताया जा रहा है कि महसूस करिए, इसकी फीलिंग करिए। फील जब तक नहीं होगी तब तक उस एनर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको हर चीज़ में फीलिंग के साथ में करना है।
जब हम लोग ओरा क्लियर करेंगे तो उस चीज़ का महसूस होना चाहिए, फील होना चाहिए कि हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी वाइपर की तरह, जैसे वाइपर से पानी क्लीन कर देते हैं वैसे ही हमारी एनर्जी क्लीन होती जा रही। महसूस करिए, अकेले ऐसे नहीं कि हाथ फेर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब हाथ पैर चलाने से, जैसे आप तैर करके चले जाएं, व्यक्ति कभी भी अपने बिस्तर पर लेटा लेटा नदी पार कर ले तैर करके संभव नहीं है। तो उसको नदी पार करने के लिए बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपन वैसे ही आपको यहाँ भी फील करना पहचान पड़ेगा। कैसे पाए जी जी, उसको कैसे पहचान पाएंगे हाँ, कि पहचानने की केवल बात जो वो है, है अथवा पहचानने की प्रेत बात आत्मा है? हाँ, जी आप म्यूट करिए। पहचानने की जो बात कही गई है वो पहचानने के लिए हमारे यहाँ पर ओरा स्कैनिंग होती है। क्या होती है? ओरा स्कैनिंग। हमने ओरा के बारे में क्या समझा है, ओरा कैसे क्लीन करना चाहिए, ओरा कैसे लॉक करना चाहिए, कैसे अनलॉक करना चाहिए, कैसे हमें ओरा बनाना चाहिए। ये 4 चीज़ें तो हम समझ चुके हैं। ओरा स्कैन करना भी नहीं सीखा, जो 5वें लेवल में आने वाला है। तो ओरा स्कैन सीखेंगे हम। ओरा स्कैन जब आप करेंगे सामने वाले का, तो उस ओरा स्कैन से आपको पता चलेगा कि इसको कहाँ कौन सा रोग हो सकता है। किससे पता चलेगा? ओरा स्कैन से। ओरा स्कैन जैसे स्कैनर होता है, कभी आप लोग कभी रेलवे में गए होंगे। रेलवे जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो रहती हैं, तो हम लोग जब गेट में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर स्कैनर वो स्कैन करता है पूरे शरीर को। तो स्कैन से पता चल जाता है कि आपके कहाँ पर क्या रखा हुआ है, वो सारा तो ट्यू 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 करने लगता है वो। बस वैसे ही हमारा एक स्कैनर होता है, उससे स्कैन जैसे हम ओरा करते हैं, ओरा को स्कैन करते हैं, फीलिंग के साथ करना रहता है। वो भी पूरी फीलिंग के साथ हम उसके पूरे शरीर से एक एक मात्र थोड़ा सा अंतर रख के उसके और फील करेंगे। और फील करते करते आपको ये हाथ पर पूरा फोकस रखना है। आपको जहाँ भी ठंडक महसूस होने लगे कि इस पार्ट्स में इसको ठंडक महसूस हो रही है, आपके हाथ में महसूस होने लगे, तो समझ लीजिए कि उस पार्ट्स में ही इसको कोई ना कोई फाल्ट है। ऐसे और भी कुछ रीजन बताए जाएंगे, अभी स्कैनर आएगा ओरा स्कैन, तो उसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस व्यक्ति को कहाँ पर प्रॉब्लम है, शरीर में किस स्थान पर दिक्कत है, तो उसके माध्यम से समझेंगे। अभी आगे आने वाला है। चलिए, और कोई डाउट? श्रद्धा दीदी। भाई सहस्त्रार चक्र को कैसे बैलेंस करना है, नियंत्रित करने का आपने बताया। 7 चक्रों को बैलेंस करने के लिए 1 मिनट। हाँ, कहाँ जाने बाहुबली जाने? 7 चक्रों को बैलेंस करने के लिए 1 मिनट। क्या पूछ रहे हैं? कहाँ जाने बाहुबली जाने? कॉलोनी। हाँ, कल जाने। माँ साहब आज पूछ रहे थे कल की कहते हैं। हाँ, 7 चक्रों को बैलेंस करने के लिए हमें साधना जो अपन कर रहे हैं वो साधना को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे आप जाप की साधना कर लीजिए, उसके रंग की साधना करिए, उसके आकार प्रकार की साधना कीजिए, और उसमें निरंतर 5 से 10 मिनट आप 7 चक्रों को क्लीन करिए। जैसे हम ओरा क्लीन करते हैं वैसे डेली आप फील कीजिए कि आपका मूलाधार चक्र क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, ठीक, और पॉजिटिव एनर्जी से वो भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। ऐसा महसूस कीजिए। डेली करना है, कम से कम 15 मिनट डेली करिए, हाथ लगा करके। आप हाथ लगा के भी क्लियर कर सकते हैं। हम जंघाओं पे हाथ रखेंगे दोनों पर, तो अपना क्या होगा, अपने जो स्वादिष्टान चक्र है वो क्लीन करेंगे, उसको महसूस करेंगे। हमें मूलाधार चक्र को अपने हाथ वगैरह लगा करके क्लीन या वैसे क्लीन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूलाधार में सारी शक्ति समाहित है। उसको हमें ऊपर की ओर लाना है, उसको क्लीन की ज़रूरत नहीं है। उसको आप मात्र अपने थॉट से क्लीन करेंगे, उसको पावर देंगे। और पावर क्या देंगे कि उसको एक्टिवेट हो रहा है और सारा का सारा पावर जो है वो हमारे अंदर ऊपर आ रहा है।
इसलिए वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप नाभि के नीचे हाथ रखेंगे और मूल अपने स्वादिष्टान चक्र को महसूस करेंगे। महसूस करिए और महसूस करते हुए फिर आप कहेंगे, अफर्मेशन देंगे, समस्त नेगेटिव एनर्जी क्लीन क्लीन क्लीन। और वहाँ आपको देखना है, महसूस करना है कि ब्लैक रंग की एनर्जी क्लीन होती चली जा रही है और हो गई है, ऐसा महसूस करिए। वैसे ही आप इसके बाद के जो चक्र हैं, इसके बाद के जो चक्र हैं हमारा मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इनको नमो लोय सब्बसावनम, नमो उवज्जायणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम और नमो अरिहंताणम, इन 5 पदों से आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। यदि ये नहीं होते हैं तो हिरा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ह्राम, ह्रीम, हुरूम, हुरोम, हिरा, इन 5 बीज अक्षरों के माध्यम से भी इसको बैलेंस किया जाता है। मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए नमो लोय सब्बसावनम, अपने पाम का आकार ऐसा बनाएंगे और दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखेंगे। ये दीपक की तरह आकार बनाकर नाभि पर बीचों बीच में, इस दीपक के स्थान पर नाभि को थोड़ा सा रखेंगे और थोड़ा सा पूरा टाइट करके नहीं रखना, ये स्थान का पाम आपका पोला रहना चाहिए ताकि यहाँ से जो एनर्जी हमें प्रवेश महसूस हो सके। और नमो लोय सब्बसावनम 3 बार बोलेंगे, नमो लोय सब्बसावनम, नमो लोय सब्बसावनम, फिर 3 बार बोलेंगे, माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव, माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव, माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव, और अपने हाथों को उड़ा दीजिए, महसूस को हटा दीजिए। इस प्रकार से फिर आप फिर से वही हाथों को रखिए और अब सफ़ेद रंग की एनर्जी को अपने नाभि पर फील कराइए, महसूस कीजिए, पूरा डूब करके कीजिए, आनंदित होकर के करिए, गुम हो जाइए उसमें। कम से कम 3 मिनट आपको अफर्मेशन देते हुए इस नाभि को नमो लोय सब्बसावनम या फिर आप हिरा शब्द जो साधु परमेष्टि का प्रतीक है उसको रख करके पूरे आनंद के साथ में 3 मिनट महसूस कीजिए। और महसूस करते करते एब्डोमिनल संबंधी, पीरियड संबंधी, पेट संबंधी, नाभि संबंधी, गैस एसिडिटी संबंधी जो भी मेरी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम बाहर हो रही है, बाहर हो गई है, बाहर हो गई है, बाहर हो गई है, ऐसा महसूस करते हुए पूरी डूब करके, पूरी फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ 3 मिनट तक आप ये करिए। फिर उसी के बाद अपने हृदय पर भी इस प्रकार से करना है, अपने हाथों को रखेंगे दोनों को, और जो विधि आपको नीचे बताई है वही विधि आपको और चक्रों में करना है। बस आपको मंत्रों का उच्चारण बदल लेना है। 3-3 बार मंत्र बोलना है। आप 5 बार भी बोल सकते हैं, आप 9 बार भी बोल सकते हैं, 11 बार भी बोल सकते हैं, विषम संख्या में जितना चाहें। पर मंत्रों के साथ साथ मंत्री मंत्र नहीं बोलना है। मंत्र बोल करके आपको हम यहाँ की ऊर्जा को पावरफुल बनाना है, ऊर्जा को एक्टिव करना है, और फिर आपको हृदय पे रख करके और पहले सबसे पहले इसकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना है। माय अनाहत चक्रास नेगेटिव एनर्जी क्लोज क्लोज क्लोज। फिर माय मणिपुर चक्र एनर्जी 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 महसूस कीजिए। 3 मिनट तक एनर्जी महसूस कीजिए, मात्र एनर्जी महसूस कीजिए और उस मंत्र को स्मृति में लाइए। कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन कहाँ क्या बोल रहा है, कौन कहाँ क्या बुला रहा है, कौन कहाँ क्या खो रहा है, खा रहा है, कुछ भी नहीं सोचना है। अकेले आपको उस चक्र पर ध्यान देना है। ऐसे ही आपको ये 5 चक्रों को
ऊपर वाले जो है उनको आप क्लोज, क्लीन और व्यवस्थित नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में सुरेखा दीदी। ये सातों चक्र आगे पीछे दोनों तरफ रहते हैं। दोनों और तरफ। मेरा और एक क्वेश्चन, मेरा सर दर्द हमेशा जरा सर दर्द जरा भारीपना जैसा रहता है, और कमर दर्द भी रहते है, और लेफ्ट साइड मेरा ज्यादा रहता है, वो लेफ्ट साइड ऐसा मैं 2-3 बार गिर के मैं जरा वो भी तकलीफ है मेरा। घुटने का भी दर्द रहता है, और गले का भी एक साइड अभी 4-5 दिन से गले से ऐसा दर्द ऐसा हो रहा है। गले का, और मैं कान का भी ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो ठंडी में सहन नहीं होता, हवा आगे बाद ठंडी हो गया ना तो एकदम भारीपना जैसा हो जाता है, सर्दी गला बैठ जाता है। ऐसा किसके लिए ऐसा होता है? हाँ, तो वो सातों चक्र आपके थोड़ी सी अनियंत्रित और असंतुलित हैं, इसके कारण से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सातों चक्रों को डेली क्लीन करिए आप, तो जो आपको अभी बता दिया है उन 5 मंत्रों के माध्यम से। 7 ना कर पाए तो ऊपर वाले 5 को तो करिए ही करिए। नाभि से लेकर के जो हमारे सहस्त्रार चक्र है उनको 3-3 मिनट तक डेली हील करिएगा, और अपने आप को अब जो शब्द आपने बोले हैं उन शब्दों के विपरीत शब्दों को बोल करके अफर्मेशन दीजिए। मेरा कान का दर्द एकदम ठीक हो चुका है, मेरे पैर का दर्द एकदम ठीक हो चुका है। अफर्मेशन दीजिए। 6 महीने में आपके जितने भी ये प्रॉब्लम है वे सब क्लोज होंगे, क्योंकि हमें टाइम लगता है। 21 दिन में आपको सारी चीज़ें महसूस होने लगेंगी कि हाँ ये क्लोज हो चुकी हैं, अब मैं अच्छा हो गया। और 6 महीने के बाद तो आपके शरीर में अपने आप में अलग ही महसूस होगा कि आप पूरे बदल चुके हैं। ये 6 महीने आपको पूरा का पूरा चेंज होने में टाइम लगेगा, 21 दिन में आप महसूस कर पाएंगे उस चीज़ को। 7 दिन में आपको शारीरिक रूप से ऊपर से थोड़ा सा अंतर नज़र आएगा। 7 दिन में आपके जो अंदर की मसल्स वगैरह हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा। अंदर के 7 दिन जो बचेंगे, 21 दिन में से 7 दिन लास्ट के बचेंगे, उसमें आपको हार्मोन्सों में जो हमारे कुछ ना कुछ कमी आई है उनमें इफेक्ट नज़र आएगा, और आपको 21 दिन के इसमें बहुत अच्छा महसूस होगा। उसी को कंटिन्यू 6 महीने करेंगे तो सारा का सारा परिवर्तन हो जाए। चलिए, और किसी की कोई और एक दिक्कत? मेरा नींद का भी वही होता है, रात में अभी हाँ, उठ के वो बैठ कभी सब 1 बजे 2 बजे, वो इसी से इसके सब लिए हाँ। होगा। इनके चक्रों के हाँ, होने नींद भी से पुराने होते हैं क्लास लेने के लिए, हाँ, वो भी वो सब तकलीफ इसी होते से। हैं। हम्म। इन चक्रों को संतुलित नींद की करने वजह से। से भी ऐसा होता है क्या ऐसा? हाँ, नींद तो बहुत ज़रूरी है, नींद आवश्यक है, नींद को भी पूरा करना चाहिए हमें। नींद के अव्यवस्थित होने के कारण से भी अनेक रोग हो जाते हैं, अनेक रोग होते हैं, है ना। सारे पेट संबंधी जितने रोग हैं अधिकतर उसमें से नींद की कमी से और उल्टा सोने से। सोने की भी एक तरीके होते हैं, उनकी मैं आपको वीडियो भेजूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सोने के तरीक़ों को बदलने का प्रयास कीजिए। चलिए, और किसी वही की? नींद की तकलीफ होता है ना, वो बच्चे लोग भी ज्यादा ये मत करो ऐसा बोलते हैं, वो रात में उठ के बैठते वो नींद नहीं होता है, इसलिए तकलीफ होता है इसमें। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने पैरों को धुलिए डेली, धुल करके व्यवस्थित तरीके से कम 15 मिनट के लिए अपने पैरों को पानी में डाल करके रखिएगा, है ना। कुनकुने पानी में थोड़ा सा गर्म ज़्यादा, जो अपन कहते हैं ना कौन सा जाड़ा पानी, महाराष्ट्र में जिसको अपन गर्म पानी को क्या बोलते हैं, कड़क पानी, उस कड़क पानी में पैरों को डालकर रखिए 15 मिनट, और फिर निकालने के पश्चात थोड़ा सा ठंडे होने पर नारियल का तेल ले लीजिए और कपूर मिलाकर अपने तलवे में डेली थोड़ा सा 15-5 मिनट मालिश कर लीजिए, और थोड़े से सिर पर ऐसी पट्टी वगैरह रखकर आंखों पर आप सो जाइए, तो आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलेगा। नाभि में कोई ना कोई तेल अवश्य डाल लीजिएगा, ये भी याद रखिएगा, तो आपको अच्छा रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ में जिनको धन्यवाद। नींद नहीं आती उनको ये जो अपना अंगुष्ठ है यहाँ पर मेथी दाना एक बीच में नहीं लगाना, आजू बाजू, इस साइड और इस साइड, 3 इस साइड 3 इस साइड, और टेप से बांध लीजिए दोनों में, तो आपको नींद आएगी अच्छे से। चलिए,
आज के विषय को यहीं पे रहने देते हैं और किसी कोई जिज्ञासा शायद समाप्त हो चुकी है सभी की। अंकिता दीदी भैया हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही थी, मुझे किसी ने बताया, माता जी ने, कि ज्ञान और अनंत में बताया कि नाभि के नीचे कोई भी बीजाक्षर का वो नहीं किया जाता, तो फिर अपन इलम और बम करते हैं तो हाँ बहुत अच्छा। अब देखिए जैसे बीज अक्षर की बात आई है तो अपन लोग जब पंच कल्याणक होते हैं तो बीज अक्षरों को पूरे शरीर पर लिखा जाता है। ध्यान करना एक अलग विषय है, लिखना एक अलग विषय है। ध्यान तो पूरे शरीर में पूरे ही अक्षरों का ध्यान किया जाता है। अभी जो पंच कल्याणक में अपन मूल कन्याव्यास होता है, आपने सुना होगा कन्याव्यास, तो उसमें सारे बनाए जाते हैं, पूरे नाभि में भी इधर उधर सब जगह बनाए जाते हैं। ध्यान करने में कोई बड़ा विषय नहीं है, ऐसा नहीं है। बाकी जो मूल महाबीज हैं जैसे नमोकार मंत्र है, राम ह्रीम रोम रोम रा है, ये मूल बीज अक्षर है, इनको नहीं लिखा जाएगा। लम पम हम चम तम ये सबको लिखा जाने में कोई बड़ा बात नहीं है, ये सामान्य बीज अक्षर कहलाते हैं। और इनकी उत्पत्ति के जो मूल बीज अक्षर हैं राम ह्रीम रोम रोम रा या नमोकार मंत्र, उनको अपन को नहीं करना है, बाकी सामान्य को कर सकते हैं ध्यान के विषय बना करके। चलिए सभी को जय जिनेंद्र। हंसते मुस्कुराते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, अपने क्रम को और जारी रखिएगा, अपनी यात्रा को और अच्छी मजबूती जय प्रदान कीजिए। मंजिल बहुत है और आपके कदम धीरे धीरे न चलें, बढ़ते क्रम में दौड़ते दौड़ते चलिएगा। नहीं दौड़ पाते हैं तो धीरे धीरे घसट घसट के चलिए, पर चलना बंद मत कीजिएगा, चलते रहना है। चलिएगा, चलते रहेंगे इसी विषय से, आगे फिर मिलेंगे। कल बैठ कर के 3 बजे हम लोग आएंगे। जय जिनेंद्र।